Speak in such a way that others love to listen you and listen in such a way that others love to speak to you. Hello to all. लाइफ में सुनना भी एक खूबी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुनते तो हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो वो सुनते ही नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहोगे? उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होंगी? उनमें कॉन्फिडेंस तो बहुत है, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही वो बात करना स्टार्ट करते हैं तो सब कचरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को सुनना ही नहीं आता। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। अब सुनते कैसे हैं? लिसन जो वर्ड है उसी में इसका आंसर छुपा है। लिसन में LIS होता है, उसे उल्टा करोगे तो बन गया SIL। उसके जो अल्फाबेट्स हैं उसको शफल करें तो बन गया साइलेंट। तो लिसन जो वर्ड है वो बना साइलेंट से। डोंट थिंक और जज, जस्ट लिसन। You can't listen until and unless you are silent. आप तब तक नहीं सुन सकते जब तक आप चुप नहीं हैं। सुनने का सही मतलब है इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिस्कशन चल रही है 4 लोगों के बीच, कोई अदर पर्सन आया और कुछ और ही बोलना स्टार्ट कर दिया, यानी वो समझा नहीं कि बात क्या चल रही है। They are too eager to talk. यानी यही हुआ ना, बिना समझे कि बात क्या चल रही है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझना और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देना। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं आपके ऊपर। आप जवाब तो दे रहे हो लेकिन उसके पहले ही उनका अगला क्वेश्चन तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कितना कमा लेते हो, आप काम क्या करते हो, आपकी शादी क्यों नहीं हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना जिसमें आप रियली सामने वाले की कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो और वो भी आपको बताने में इंटरेस्टेड है, दैट मेक्स सेंस। वहां मजा आता है, मतलब वो आपके कन्वर्सेशन को सुन रहा है और वो एंजॉय भी कर रहा है। ऐसी क्वेश्चनिंग करना अच्छा है। जब हम दूसरों के मुंह से अपनी बुराई सुनेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है और क्या कमियां हैं। जब हम दूसरों के मुंह से अपनी बुराइयां सुनते हैं तो हमें उन्हें सुधारने का एक मौका मिलता है। एक अच्छे लिसनर होने का मतलब केवल ध्यान से सुनना नहीं होता, बल्कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सब्र नहीं करेंगे तो हम बात को नहीं समझ पाएंगे और गलत रिएक्ट कर देंगे। हमें ये बात तभी समझ आएगी जब हम सामने वाले की बात को सुनेंगे साइलेंटली, उसको समझेंगे, फील करेंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई गाना सुनते हैं तो हम उसके म्यूजिक को, उसके सुर, ताल, लय सब कुछ फील करते हैं। वैसे ही हमें सामने वाले की बात को भी पहले ध्यान से सुनना चाहिए, उसके इमोशंस को फील करना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए, तभी हम एक अच्छे गुड लिसनर कहला पाएंगे। ऐसा करके हमें पता चलता है कि सामने वाला रियली अपनी बात सुन भी रहा है या नहीं और उसमें कितनी सहनशीलता है। अगर वो आपकी बात सुन रहा है मतलब वो आपकी रेस्पेक्ट करना जानता है। एटलीस्ट उसने चुप रहकर आपकी बात को वजन तो दिया। ऐसा करके हमें लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कुछ नया सीख सके। मेरी नजर में सुनना कोई बुरी बात नहीं है। Many people listen with the intention to reply, not for understanding. सबकी बात को सुनने वाला इंसान लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। हमें सुननी तो सबकी चाहिए लेकिन करनी दिल की चाहिए। कोई बंदा है आपसे बात कर रहा है, चाहे वो आपकी मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो या फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको पहले उनकी बात को सुनना चाहिए, बीच में नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से आप उन्हें उनके पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और आप आर्ग्यूमेंट्स होने से भी बच जाओगे। अब एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई क्लास का टॉपर स्टूडेंट है, उसको टीचर ने कहा कि तुम्हें एक डिबेट में पार्टिसिपेट करना है और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे कंटेंट भी बताया और बहुत अच्छे सजेशंस दिए, लेकिन उसने सोचा मैं तो टॉपर हूँ, मैं क्यों प्रिपेयर करूँ, मैं तो खुद ही कुछ भी कर सकता हूँ। और जिस दिन उसे डिबेट बोलनी थी वो स्टेज पर जाकर कुछ बोल ही नहीं पाया और सोचने लगा कि काश मैंने उस समय टीचर की बात सुनी होती। उसे बहुत गिल्टी फील हुआ और उसने तभी डिसाइड कर लिया कि अब से वो सबकी बात सुनेगा और फिर ही खुद की कुछ करेगा। So, to be a good speaker, be a good listener first. Thank you for listening.